नहीं आना जरूरी नहीं है, तो आपने क्यों टॉप 10 में उसको लाना? इस प्रोडक्ट का लिंक कहाँ है? सर ये जो हाईलाइट बॉक्स पर राइट क्लिक करें, इसके अंदर ही हाइपरलिंक लिखा है। देखिए आपकी पहली बात तो ये है कि जब आप कोई कंपनी ओपन करेंगे ना, तो आप उसको पहले सर्च करेंगे कि क्या ये कंपनी ऑलरेडी यूएसए में रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर तो देखें, जब आपने कंपनी ओपन करनी किसी नाम से, तो वो नाम यूनिक हो, सीधी सी बात, ठीक है। और जब उस नाम की वेबसाइट को गूगल पे जस्ट सर्च किया जाएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि उस तरह की या उस नाम से पहले वेबसाइट होगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी यूनिक नेम से होती है, होलसेल की। कंपनी की क्या जरूरत है? देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बताया है कि कंपनी बनाना क्यों जरूरी है। सिर्फ अपनी वर्थ बनाने के लिए, बस। नहीं बनाएंगे तो आप जी, चांसेस कम होंगे। हाँ, चांसेस लाभ, हाँ बिल्कुल, और कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं, मैंने पहले कहा है। अमेजोन की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये बात तो यही आ जाती है ना कि चले आप एक बंदा इंडिविजुअल अगर जाए, तो यार कम से कम उसके पास अगर कोई लोकल या किसी और प्लेटफॉर्म पे सेलिंग का एक्सपीरियंस है, वो तो शायद उसको हैंडल कर ले, उनसे बातचीत कर ले, उनको कन्विंस कर ले। आप लोग फ्रेश होंगे, तो एक इंडिविजुअल का जाना और एक कंपनी का जाना बहुत मैटर करता है, ठीक है। इन चीजों के लिए ये इस काम के लिए सारी, क्योंकि होलसेल में है क्या, ब्रांड की अप्रूवल ही तो चाहिए, और क्या है, खाली प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, ठीक है ना। जब तक ब्रांड अप्रूवल ही नहीं दे रहा, डिस्ट्रीब्यूटर रीसेलिंग की अप्रूवल ही नहीं दे रहा, तो आप उसको बेच ही नहीं सकते अमेजोन। तो यही एक मेन चीज है जो हमें हासिल करनी। सबसे पहले तो यही करना ना, हमने प्रोडक्ट जो है ना, वो सबसे पहले देखनी है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो बेचना चाहते। बिल्कुल है। उसके बाद अपना वो कंपटीटर को देखेंगे कि कौन कौन बेच रहा है उसको, इस कंपटीटर का जो जस्ट वो देखेंगे किस सप्लायर के साथ वो काम कर रहा है, फिर उस सप्लायर से हमने वो आपको नहीं पता लगेगा कि आपके जो आपके कहने का मतलब है कि आपके ये इस प्रोडक्ट पे ये जो 7 लोग अलग बैठे हुए हैं, स्क्रीन पे देखें, ठीक है, ये किससे ले रहे हैं, ये आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर हम अलीबाबा पे जाएं और वहां पे जाके उस प्रोडक्ट का देखें, अलीबाबा पे आप नहीं जाएंगे होलसेल में, लेकिन मतलब हमें बता दें कि वो कहाँ कहाँ से वो चीजें जो है ना वो मिल रही हैं। आप
डी ट्रैक, एक मिनट बताता हूँ। हाँ जी, हम जो ब्रांड है उसको भी तो ईमेल कर सकते हैं कि उनके जो वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो देखिए जब आप, मैंने आपको पहले कहा है कि आपने एक तो ब्रांड को अप्रोच करना है, एक उसके डिस्ट्रीब्यूटर को। अगर तो ब्रांड खुद इस सिचुएशन में है कि इस लेवल पे है कि वो खुद आपको प्रोडक्ट दे सकता है, अप्रूवल दे सकता है, तो वो आपको दे देगा। वरना हो सकता है कि वो आपको बता दे कि आप जिस रीजन में की बात कर रहे हैं, जिस रीजन में आप भेजना चाह रहे हैं, इस रीजन में फलां 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 मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उनसे बात कर लें। वो भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को उनसे कांटेक्ट करना जरूरी है। तो वो तो मैं कह रहा हूँ जो कीवर्ड्स है वो अगर हम अलीबाबा पे नहीं, अलीबाबा को छोड़ दें आप होलसेल में। अच्छा, ये अगर किसी और के माइंड में ऐसी बात है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जब आपने होलसेल करना है ना, तो आप जिस कंट्री में कर रहे हैं उसी कंट्री में हिस्से ही आपने सोर्सिंग करनी है। अलीबाबा तो प्योरली चाइना है, ठीक है, आप चाइना से तो प्रोडक्ट नहीं मंगवा सकते ना। नहीं, मेरा मकसद था कि वहां से हम वेरीफाइड जो लिस्ट है नहीं नहीं, वो suppliers ऐसे की नहीं वो ले मिलेगा, लें। ऐसे नहीं मिलेगी। अच्छा, ये सब कुछ आपको गूगल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देखें, ये पायलट है, पायलट स्टोर के नाम, ये पायलट की प्रोडक्ट है, ठीक है, पेन है ना ये। अब मुझे बताएं कि एक बात है, ये पायलट के पेन अगर मैं बेचना चाह रहा हूं तो मैं किससे खरीदूंगा? मैं अलीबाबा से परचेज कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? अलीबाबा पे तो सब मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं, सप्लायर बैठे हुए हैं, ठीक है, फैक्ट्रियों वाले हैं। तो वो तो इस प्रोडक्ट को, इस पेन को बना के दे सकते हैं मुझे, इस पायलट की प्रोडक्ट मुझे दे नहीं सकते, उनके पास है नहीं, वो तो फैक्ट्री है, ठीक है ना। तो मैं इस पायलट से ही प्रोडक्ट ये ले सकता हूँ। और लेनी भी क्या है, यूके वाला हो सकता है कि ये ब्रांड अगर बहुत स्टैंडर्ड वाला या है, तो हो सकता है कि इसकी प्रेजेंस यूके में भी हो। तो क्या मैं अब यूएसए में बेचने के लिए यूके वाले से रब्ता करूं? मैं ये भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि रीसेलिंग मुझे करनी है यूएसए में। और आपको एक और चीज, जिस कंट्री में आपने काम करना होता है ना, उस कंट्री से आपको रीसेलर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये सारी चीजें कौन करेगा? ये सारी चीजें वो एजेंट करेगा जिससे आप कंपनी ओपन करवाएंगे, वही आपको रीसेलर सर्टिफिकेट भी लेके देगा, ठीक है, वही आपको ब्रांड को रजिस्टर करवाएगा, वही आपको वर्चुअल या बैंक का अकाउंट ओपन करके देगा, वही आपको अमेजोन का स्टोर अप्रूव या वेरीफाइड करा के देगा। ये एक पैकेज आप लेते हैं उनसे, ठीक है, तो ये सारे काम वो आपको कर देगा। अच्छा, अब रीसेलर सर्टिफिकेट है यूएसए का, तो कभी भी आपको यूके वाला प्रोडक्ट नहीं देगा, आपको उसके लिए यूके में सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए अब आप बाउंड हो गए हैं कि अगर आप amazon.com की कर रहे हैं हंटिंग, आपने की है, इसका मतलब आपने यूएसए में सेल करना है, तो अब आप बाउंड है कि आपने जितनी सोर्सिंग करनी है आप यूएसए से करें, ठीक है। अगर सपोज यूके वाला क्या भी देता है कि ठीक है मैं आपको प्रोडक्ट देता हूँ, आप मुझसे परचेज करें, तो क्या आप उसको अफोर्ड कर सकोगे कि वो यूके से दोबारा उसको यूएसए में भेजे? क्योंकि प्रोडक्ट रखवानी तो अमेजोन के वेयर हाउस में है ना, और यूएसए वाले वेयर हाउस में, तो इस तरह नहीं होगा। आप ये पक्का इसको कॉन्सेप्ट कर लें कि होलसेल मॉडल में आपको सोर्सिंग लोकल करनी पड़ती है, इंटरनेशनल नहीं, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये प्रोडक्ट इन्होंने दी है पायलट वालों की, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी अब अगर हम सोर्सिंग करें, अच्छा जी, मनीष, ये नंबर तुम्हारा है 03214990। जैनुल आबिदीन नहीं है, इखलाक, मोहम्मद वलीद, तो ये दो स्टूडेंट्स देखो ऑनलाइन पर ना, जैनुल आबिदीन और वलीद। कवल नाज है और ये उस्मान है।
अच्छा जी, अब हम इसकी अगर इस प्रोडक्ट की अगर सोर्सिंग की तरफ जाएं तो हम क्या करेंगे? हम अब मुझे बताएं हमने पहला स्टेप क्या करना है। पहला स्टेप तो ये देखना है कि प्रोडक्ट है किस ब्रांड की। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट है पायलट वालों की। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट द पायलट स्टोर, आप इसके स्टोर को अमेजोन वाले स्टोर को विजिट कर सकते हैं, पहली बात। अच्छा, यहाँ पे आपको कोई उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं मिलेगी। ये किस लिए हमने किया है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, मैं अब करने लगा हूँ पायलट को। आपने क्या करना है, गूगल पे पायलट स्टोर, पायलट सप्लाईज। मेरे ख्याल में रीजन चेंज होने वाला है। नहीं, वैसे ही है। पायलट अच्छा जी, ये देख लें, इनकी पायलट पेन था वो भी ना। पायलट पेन, वेलकम टू pilotpen.us.com, पावर द पेन, पायलट कम्युनिकेशन नहीं, पायलट पेन प्रमोशन प्रोडक्ट। अच्छा जी, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, एक तो ये pilotpen.us और pilotpen.com। अच्छा, .com पे वो अगर कहता है तो नॉर्थ अमेरिका साउथ में, यूनाइटेड स्टेट्स। रिट्रैक्टेबल रोलिंग बॉल पेन एक्स्ट्रा फाइन। ये तो उससे दोबारा उसी पे ले व्यू कलेक्शन। अच्छा, इसमें आप देखें, मैंने पहले थोड़ा इसको ये देखा कि प्रोडक्ट पेन की मतलब उसमें फीचर्स वगैरह या ऐसा कोई वर्ड मुझे मिल जाए जिसकी मदद से मैं उसकी वेबसाइट से उसको सर्च कर पाऊँ। यहाँ पे ये मुझे कुछ मिल, रिट्रैक्टेबल रोलिंग बॉल पेन ऐसा कुछ है। अब इसकी वेबसाइट पे देखें कि इसमें लिखा हुआ है रिट्रैक्टेबल पेन्स। अब इनमें से देख लें कि ये कौन सी है। V5, V5 RT।
कहाँ पे है? हाँ ये देख V5। हाँ जी, ये वही है प्रोडक्ट। यार पैक को छोड़े अभी आप, उस चीज को छोड़ दें। प्रोडक्ट आपको, प्रोडक्ट तक पहुंच गए ना आप, ठीक है। अब ये क्या किया हमने, ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से उस प्रोडक्ट को ढूंढा है। मैं देखता हूँ कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी है कि नहीं। इसकी जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ हो रही है इसको नहीं। ये नहीं पता। मुझे बताएं कि आप कौन सी, किस ब्रांड के शूज ज्यादा यूज करते हैं। सपोज जॉन कॉलेज के आपको पता है वो कहाँ से बनवाते हैं। ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं बेचना चाहूंगा तो मुझे फिर पता आप डायरेक्ट नहीं, यही तो मसला है। अगर आप उनकी सेम उसी प्रोडक्ट को, उसी ब्रांड की प्रोडक्ट को अगर बेचना चाहते हैं तो क्या करेंगे। ब्रांड के पास जाएंगे कि जिस ब्रांड से वो बनवा रहा है, वो ब्रांड जिस फैक्ट्री से बनवा रहा है उसके पास जाएंगे। अगर तो नहीं आंसर फैक्ट्री से ही डॉक्टर कर अच्छा ठीक है। मान लिया कि आपने कुछ सोर्सेज यूज करके, ठीक है, आपने, पहली बात तो ये कि आपको ये पता ही नहीं लग पाएगा कि वो फैक्ट्री कहाँ, किस फैक्ट्री से बनवा रही है। मैं कहता हूँ आपके कुछ सोर्सेज से उस कंपनी में आपने यूज करके पता लगवा ली कि फलां शेखुपुरे में, गुजरावाल कहीं पे वो फैक्ट्री है जहां पे इनके शूज बनते हैं, ठीक है। अब आप जाते हैं, अब आप उनको कहते हैं कि ये इस ब्रांड का ये एक शूज है, ठीक है, मैं भी ये बेचना चाहता हूं, मुझे भी बना के दें। वो बना देंगे। प्राइवेट लेवल में हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, आप रुक जाएं, इसको आप हमेशा मिक्स ना किया रहेंगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप उनको कहें कि मुझे इस तरह का शूज मेरे नाम पे चाहिए। आपका कभी देगा वो। सर वो अगर ब्रांड खुद नहीं बेच रहा और कोई बंदा लेके ब्रांड से बेच रहा है तो वो तो आपका कंपटीटर है ना, तो वो आपको भी ब्रांड दे सकते हैं बेचने के लिए। नहीं सॉरी, रिपीट करें। अगर तो ब्रांड खुद नहीं बेच रहा यानी अमेज़न पे, तो वो कोई और बंदा जो कि उनसे लेके बेच रहा है, ठीक है ना, ब्रांड से लेके बेच रहे हैं, रहा है, हाँ। तो मैं भी ब्रांड से ले सकता तो ले लें, अब हम ब्रांड से ले लेना। हूँ। तो ब्रांड से जब हम लेंगे तो हाँ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना वो ब्रांड से अगर हमने लेना है तो ब्रांड कहाँ पे है, उसकी हेड ऑफिस की तरफ। वही तो हम ढूंढ रहे हैं। अब मेरी बात सुने, ये पायलट है, पायलट पायलट एक ब्रांड है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये इस ब्रांड की जरूरी है कि फैक्ट्री भी होगी। प्रोडक्ट भी आ रहा नहीं नहीं, आप अगर देखें, मैं अगर देखूं ना, लिवाइस, लिवाइस का पता है। अगर इसमें आ जाए लेडीज वगैरह में तो बोनेंजा वगैरह ये वो, आपको ये जो लिवाइस है, इस लिवाइस की अपनी फैक्ट्री कोई नहीं है। सपोज मैं कर रहा हूँ, या ये बोनेंजा वाले हैं, ये किसी टेक्सटाइल मिल से अपनी प्रोडक्ट बनवाते हैं। वो टेक्सटाइल मिल वाले और कईयों ब्रांड्स को बना के दे रहे हैं, लेकिन कभी भी वो बोनेंजा का डिजाइन या वो प्रोडक्ट किसी और को नहीं देंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर उस फैक्ट्री के बाद मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं उनको कहता हूँ कि मुझे भी इस, मतलब आपकी कोई, मुझे भी इस तरह की क्लोथिंग का काम करना है, बेचना है, वो कहेंगे आप अपना डिजाइन लाएं, हम आपको प्रिंट करके या उस तरह का कपड़ा बना के दे देते हैं आपके नाम। मैं कहूँ नहीं मुझे ये बोनेंजा का भेज, मुझे भी बना के दें, कभी भी नहीं देंगे। ये तो पॉलिसीज और रूल्स के खिलाफ है ना। लेकिन अगर आप बोनांजा वाले से ही मांग ले, हाँ तो हम पायलट वालों के पास ही तो जा रहे हैं, मैं यही काम कर रहा हूँ ना। अब मैं पायलट जिस फैक्ट्री से पेन बनवा रहा है उसके पास मैं नहीं जा सकता,
अगर मैं किसी तरह अप्रोच करके चला भी जाऊं तो वो मुझे नहीं देंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पायलट वालों के पास जाना है, ऐसे ही है। तो मैं पायलट वालों के पास को ही तो अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक छोटी है कि हर जो भी ब्रांड है उनकी अपनी फैक्ट्री कोई नहीं है, उनको खुद से ही बनवाते हैं। ऐसा ही होता है, जरूरी तो नहीं है कि हो, ये एक बात अंडरस्टूड है। अब समझ रहे हैं कि जरूरी नहीं है। अब हश पपीज है ना शूज आपको, ठीक है, इनकी अपनी फैक्ट्री भी है, इन्हीं का ब्रांड है, इन्हीं की फैक्ट्री है। जी जी, मैं यही कहना चाह ठीक है, रहा था अब कुछ चीजें, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो किसी और फैक्ट्री या मिल से चीज बनवाते हैं अपने नाम से। अब एक मिसाल मैं देता हूँ कि अगर मैं जिस फैक्ट्री से बोनंजा अपने आर्टिकल्स बनवा रहा है, ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि मुझे जो कपड़ा आप उनको दे रहे हैं ना, मुझे भी वही दें। ठीक है, वो कहेंगे कि कपड़ा तो हम दे सकते हैं, डिजाइन आपका होगा, लेबलिंग आपकी होगी, वो क्या हो जाएगा फिर, वो तो पीएल हो गया ना। अगर मैं किसी, मैं बता रहा था तब, बोनांजा है बड़ा ब्रांड, अगर मैं छोटे कोई लोकल से ब्रांड के पास जाता हूँ तो वो मुझे खुद डील करेंगे। ठीक है, वो उनका इतना बड़ा नेटवर्क ही नहीं है, उनके आगे डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है इतने, वो हर आए आने वाले को वो एंटरटेन करते हैं। किसी ने 1000 पीस मांगा तो उनको भी दिया, किसी ने 500 मांगा तो उनको भी दिया। अब जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह आप कोक है, कोका कोला, मैं समझ ले, मैं उनकी, अगर मैं उन्हीं की प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं उनकी फैक्ट्री का तो मुझे पता है, मैं डायरेक्ट फैक्ट्री में जाता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे कभी प्रोडक्ट नहीं देंगे। वो कहेंगे अच्छा आपने अगर हमारे साथ काम करना है तो ये हमारी पॉलिसीज हैं, कम से कम 1 लाख यूनिट या जो भी है आपको हमसे लेने पड़ेंगे। तो मेरी इतनी शक्कत ही नहीं, मैं कौन है, मुझे तो चाहिए 20,000, वो कहेंगे फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से जाके ले, जिन्होंने ऑलरेडी 2-2, 5-5 लाख का माल उठाया हुआ है। ये पूरा एक प्रोसेस समझे ना आप बिजनेस। अब यहाँ पे भी हम सेम इसी तरह कर रहे हैं। यहाँ पे भी इसी, अब मैंने देखा ये प्रोडक्ट पायलट की है, ठीक है, तो मैंने पहले पायलट को अप्रोच करना है। ठीक है, अगर मुझे पायलट से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा या उसने को मुझे अप्रूवल देने से इनकार किया है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में चला जाऊंगा। अब मैं मार्केट में जाऊंगा, देखूंगा कि इस प्रोडक्ट को कौन बेच रहा है मार्केट में, मैं उनसे ले लूंगा। ठीक है, उनसे रीसेलिंग सर्टिफिकेट, उनसे अप्रूवल ले लूंगा रीसेलिंग की, डिस्ट्रीब्यूटर से। तो ये आप लोगों ने, अब कॉन्सेप्ट आप क्लियर है। अच्छा देखिए, पायलट की वेबसाइट पे मैं आया हूँ, मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढ ली है अपने वाली। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि यार देखते हैं कि इसको किसी और ब्रांड पे ये बिक रही है कि नहीं, कोई मतलब कोई और डिस्ट्रीब्यूटर इसे बेच रहा हो। अच्छा, वो मैं अब उसके लिए मुझे थोड़ा ये करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ कि जी, अब एक हाल तो उसका ये कि आप इसको ये कर लें, पायलट V5RT इसका नाम है, पायलट V5RT। अब ये देखें, अमेजोन का लिंक आ गया है जी, ये वॉलमार्ट का लिंक आ गया है। असल में वॉलमार्ट क्या है, वॉलमार्ट भी अमेजोन की तरह रिटेलर मार्केट है, इससे भी आप नहीं बल्क में ले सकते, अगर आप लेते हैं तो वो तो रिटेल प्राइस पे देगा आपको। ठीक है ना, हमें होलसेल प्राइस पे चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पे ये पेन बिक रहा है, यहाँ पे कितने हैं जी, 6 हैं, 3 ब्लू 3 ब्लैक, 6 पीसेस, 6 पीसेस बिक रहे हैं 11.5 के, 11.5, $11.5 के। नंबर ऑफ, अगर मैं 6 पे रहता हूँ, 6 11.5 के हुए। पायलट अपनी वेबसाइट पे ही कितने का बेच रहा है, एक है, तो सिंगल होगा सर, ये पैक है। नहीं सिंगल पेन जी जी। कितने का नजर नहीं आ रहा।
नहीं नहीं नहीं, ये पेन तो नहीं है, ये ट्यूब वाला, ये उसकी रीफिलिंग है, ये देखें 2.8 की। पेन कितने का है? 33 का। ठीक है ना? तो अब देखें कितना फर्क है, ये रिटेल प्राइस है उसकी अपनी। हाँ जी। अब हमें किसी होलसेलर को देखना है, अमेज़न से लेके किसी को दे दें, ये भी ठीक है। अच्छा जी, मैं इसका देख लेते हैं। ये ना थोड़ा समझाया था, ऐसा कैसे मुमकिन होगी कि वो 6 पैक के वो में दे रहे हैं 11। देखिए मैं बताता हूँ। वो क्या जाली है या कोई नहीं, जाली नहीं है, मैं बताता हूँ। एक 2 नंबर है क्या ये जानवर से बना हुआ? अच्छा, ये इसके ऊपर जितने, अब ये एक सेलर है, वो यही बेच रहा है 16 के से 6 पीसेस। अब मैं अप्रोच कर रहा हूँ पायलट को, ठीक है, मैं पायलट को अप्रोच करता हूँ, उन्हें मैं कहता हूँ कि मुझे ना आपके 5,000 ब्लू चाहिए पेन, 5,000 ब्लैक चाहिए, तो कितने में मिलेंगे? तो कभी भी नहीं। वो तो कुछ नहीं था, तो पॉइंट्स में आ जाएगा। 5,000 पेन जब मैं बनवाऊंगा ना उससे, 5,000 ब्लू 5,000 ब्लैक, तो वो पॉइंट्स में या 1 पॉइंट या इस तरह की रेंज में आ जाएगा। पैकिंग भी उनसे करवाए हैं मैं बताता हूँ, इस तरह की रेंज में आ गया, ठीक है। ये क्यों होता है इस तरह? ज्यादा होता ही ऐसे, आम मार्केट में आप देख लें, ये जब जो प्रोडक्ट हमें आम दुकानों में मिल रही होती है, ये चली कितने की होती है, ये आप सुने तो आप कहें यार ये तो बड़ी। अब ये कोका कोला की है ज्यादा, हाँ ऐसे। तो मैं अगर ये देखूं कि कोका कोला की जो बोतल है, ये आजकल कितने की, 30 की होगी है? नहीं नहीं, ये रेगुलर। यार चलो जितने भी की हम कौन सा लेने लगे। अगर 30 की है, ठीक है, किसने कहा पी गया थे? दो, कितने बचे हैं इधर? आपको कह रहा हूँ ठीक है। 30 की अगर मिल रही है ना, वो फर्स्ट टाइम जिसने फैक्ट्री से बनवाई है ना, उसको हो सकता है कोई 2-3 की मिल पड़ी हो, क्योंकि उसने लाख लाख यूनिट बन लिए होंगे, उसने आगे लाख लेके तो कईयों को आगे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 5-5 6-6 10-10 रुपए की। फिर आगे लेने वाले उनसे होलसेलर ले ली हुई है 15-15 की, होलसेलर से आगे रिटेलर वालों ने ली हुई है 25-25 की। अब रिटेलर को 2-3 रुपए मार्जिन रख के आगे बेच रहे हैं। तो ये चलती हर चीज ऐसे ही है। अब बंदा, अब मैं कहूँ यार, ये वो मूवी का नाम भूल गया, मैं कहूँ कि वो फिर डायरेक्ट हम उन्हीं के पास क्यों नहीं चलते, जाते कोका कोला से लेके आते हैं एक बोतल पीने के लिए, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो ये सीन है, अगर मैं इसके उनसे अप्रोच देखें, अब यही तो मसला है यार, जब मैं इनसे अप्रोच करूंगा या इसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रोच करूंगा, तो वो मुझे एक लिस्ट शेयर करेंगे, वो मुझे देंगे कि अगर आप V5 पेन, कलर को छोड़े अभी, आप मुझसे 1,000 पीसेस लेंगे तो मैं आपको इतने का दूंगा पेन, 10 का दूंगा एक पेन सपोज। आप मुझसे 2,000 पीस लेंगे तो आपको 7 का दूंगा। आप मुझसे 5,000 पीस लेंगे तो आपको 5 का मिल जाएगा। आप मुझसे 20,000 पीस लेंगे तो आपको 2-3 का मिल जाएगा। वो चलते 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 प्राइस कहाँ पे आ गई। अब ये मेरी सोर्सिंग पे या मेरी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि मैंने उसको कितने का खरीदना है, कितने पीसेस उससे लेने हैं, ठीक है। ये बात जल्दी जल्दी एट द एंड पहुंच यहीं तक जाएगी। हाँ हो सकती है बार्गेनिंग, इनिशियल लेवल पे आप। टू टाइप्स ऑफ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, आपको बताऊं, चाइना चाइना यहाँ पे बदनाम है
इस हमारे पाकिस्तान में, इस रीजन में, क्योंकि हमारी चाइना की अगर एक फैक्ट्री है ना किसी चीज की, उसमें कुछ कैटेगरीज उसने बनाई, ए बी सी सपोज, वही प्रोडक्ट अब चाइना यही रिमोट 3 कैटेगरीज में बना रहा होगा, ए में, बी में, सी में। ए वाली अच्छी होगी, प्रोडक्ट यही है, बी वाली नॉर्मल होगी, सी वाली घटिया होगी। ए वाली वो यूएसए कनाडा वालों को देगा जो उसको ले सकते हैं, बी वाली किसी और, सी वाली हम लेते हैं उनसे। ठीक है, परचेजिंग पावर में बात आई थी, इसीलिए हमारे इधर वो बदनाम है कि चाइना का माल। अब आप कोई भी बाहर से इंपोर्टेड माल मंगवा के देख लें, ठीक है, अगर आप यूएसए से आईफोन भी मंगा रहे हैं तो उसके पीछे लिखा होता है असेंबल्ड इन चाइना। अब वो भी तो चाइना बना के उनको दे रहा है। यूएसए में से अगर आप इंपोर्टेड कोई भी चीज आपने अपनी डेली यूज की या कोई भी मंगवा लें, ठीक है, उसके पीछे भी लिखा होगा मेड इन चाइना, और यही वही चीज यहाँ से ले लें उसके पीछे भी लिखा होगा, खुद ही कंपेयर कर लें, क्योंकि उसने कैटेगरीज रीजन वाइज बनाई हुई है कि कौन कितने पानी में है, कितना वो कर सकता है। ठीक है, हमें वो एक कैटेगरी कभी भी नहीं देता, आती ही नहीं है इधर, एक कैटेगरी सारी उन रीजन में जाती, और उन रीजन में चाइना की प्रोडक्ट की वर्थ है, ये तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं उधर चाइना का। ठीक है, ये है इस तरह। अब जो लेज इधर वो 5 रुपए वाली वो इधर ही कहीं बन रही होगी उनका प्लांट। अब आप देखें, सिंपल इसकी बहुत बड़ी मिसाल आजकल गाड़ियों को देख लें, ठीक है, सुजुकी आल्टो है जो या लोकल असेंबल, ये यहाँ पे बनती है, सुजुकी वाले असेंबल करते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी देख लें, वही आल्टो जापानी इंपोर्ट करा के देख लें खुद ही कितना फर्क। गाड़ी सेम है, हर चीज सेम है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी का, मटेरियल का, उसमें फीचर्स का बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारा होता है। अच्छा जी, बात फिर रुक जाती है। अच्छा ये देखिए, पायलट प्रीशियस आर्टिफ, ये अब ना, ये अब कोई मुझे लग रहा है कि कोई ना वो है डिस्ट्रीब्यूटर है। किस तरह लग रहा है, क्योंकि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट किसी ब्रांड की एक ही होगी, ये भी याद रखें, हाँ उसी के नाम से होगी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब ये भी कोई है एक और, इसको देख लें। ये सारे वो गूगल से निकल रहे हैं। ये सब कुछ गूगल ही है, गूगल ही। ऐसा भी है जो इनकी जो जितने भी सप्लायर हैं उनकी वेरीफाइड लिस्ट ही निकला है, तो ऐसा है वो वेरीफाइड लिस्ट आपको ब्रांड दे सकता है, जब आप पायलट जो ब्रांड है ऑफिशियल इसके ईमेल पे ईमेल करें, ठीक है, या उसके किसी कॉल, डायरेक्ट कॉल करके उससे बात करें, उन्हें कहें रीसेलिंग का, अगर वो कहते हैं नहीं हम तो नहीं एंटरटेन करते जो भी, उन्हें फिर आप कह सकते हैं कि आप काइंडली मुझे अपने ऑथोराइज डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर का इंफॉर्मेशन दे, वो आपको दे सकते हैं। अब देखे ना, ये वॉलमार्ट पे कितने की बिक रही है, दो दो यूनिट्स हैं, पेन है, और 3.5 का। ठीक है, ये भी वॉलमार्ट भी रिटेल मार्केट है अमेजोन की तरह, इसकी प्राइस उसकी प्राइस में इतना कोई फर्क, आप ये ना सोचिएगा कि इधर से 3 का लेके उधर से बेचना है, ऐसा नहीं होगा, ये भी रिटेल मार्केट ही है, आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर अप्रोच करना पड़ेगा। अब ये देख लें, ये मैं कहता हूं कि ये एक इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, अभी अपनी वेबसाइट पे, अब ये भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, इसने ये अपनी वेबसाइट पे परचेजिंग की प्राइस लगाई होती है, ये भी उसने रिटेल प्राइस लगाई है। अभी आपने इससे बात करनी है, ठीक है, ये भी इसकी एक्चुअल प्राइस भी आपको 0 पॉइंट्स में आ सकती है, जब आप इससे एज अ होलसेलर बन के बात करेंगे, इसकी क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करेंगे, फिर आपको ये रेट नहीं मिलेगा, फिर तो बहुत कम आ जाएगा। ठीक है, अब बात रही, अब ये देखें, एक मेरे पास ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, एक मेरे पास ये अब आगे कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। अब
इन सब की डिटेल लेना कोई मुश्किल नहीं है, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है, इस पे जाएं। ऑर्डर्स ट्रैक दिस ऑर्डर्स नहीं, ये इनकी ईमेल आ गई। ठीक है, आप ईमेल यहाँ से भी कर दें, इनके इस पे भी डायरेक्ट ईमेल कर दें, वो आपको खुद अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, इनका नंबर तो खैर इधर दिया नहीं हुआ, इनके पेजेस हैं फेसबुक के पेज, वहां से इनको अप्रोच कर लें। बारह किसी ना किसी तरीके से इनको अप्रोच करना। ईमेल मिलके असल अप्रोच तो हो गई ना, लेकिन वो असल में होता ही है कि कॉन्टैक्ट नंबर हो, तो उसके लिए थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है। जिसकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है तो वो डायरेक्ट कॉल करे, वो ज्यादा अच्छा। अब पता नहीं इन्होंने कब जाकर रिप्लाई करना, तो कॉल पे वो आपका काम जल्दी हो जाता है, लेकिन वो हर एक से होती नहीं है, असल मसला ये है। अच्छा, अब बात रही, यहाँ तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपने क्या करना है कि अगर आप एक आपको ब्रांड की वेबसाइट मिल गई है, वहां से इंफॉर्मेशन लेनी है। इंफॉर्मेशन ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा तो आप ले नहीं सकते। और दो या तीन या एक मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, दो मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, तीनों की आप इन्फॉर्मेशन लें, तीनों से रब्ता करें। हो सकता है एक डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़ा हो, वो अप्रूवल ना दे, दूसरे वाला छोटे लेवल का है, वो अप्रूवल दे सकता है, वो कर सकता है आपके साथ काम। हो सकती है, क्योंकि एक जो बड़े होलसेलर ने 1 लाख पीस उठाया हुआ है, उसको मिला है $0.5 में। छोटे होलसेलर ने 50,000 पीस उठाए, उसको मिला है $1 में। उससे छोटे वाले 25,000 उठाया, उसको मिला है 1.5 में। तो जाहिर है उनकी बाइंग में अगर डिफरेंस